बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आशीष। कल सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होने जा रही है राजस्थान के 199 विधानसभा सीटों के लिए। प्रचार का शोर कल शाम 6 बजे थम चुका था। अब नेताजी प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आंकड़े एक बार फिर से आपको बता देते हैं। 5,26,90,146 मतदाता कल लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होंगे, मतदान करेंगे। कल 1,863 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो हो जाएगी ईवीएम में कैद। 199 विधानसभा में 2,74,846 कर्मचारी मतदान कराएंगे। 2.25 लाख आप कह सकते हैं। 51,507 मतदान केंद्रों पर ये मतदान होगा। आज जिला मुख्यालयों से मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हो जाएंगी। ट्रेनिंग इत्यादि का काम चल रहा है। 7,960 महिला मतदान कर्मी महिला प्रबंधित मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगी और 796 दिव्यांग मतदान कार्मिक दिव्यांग प्रबंधित मतदान केंद्रों पर कमान संभालेंगे। हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं क्योंकि देखिए बड़ा दिन है आज और उससे भी बड़ा दिन है कल। 1,863 कैंडिडेट जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद होने जा रही है, लेकिन उससे पहले की जो प्रोसेस जो प्रक्रिया उसकी तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही है। दीपक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। दीपक, सीधा मैं आपका रुख करूंगा। बिल्कुल, देखिए पहली पारी के अंदर जो दूरस्थ वाले पोलिंग स्टेशन हैं वहां के लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही है। फाइनल ट्रेनिंग के बाद उनको रवाना किया जा रहा है और इस बार व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है कि आपको टेबल पर ही जो मतदान पोलिंग पार्टियां हैं उनको टेबल पर ही ईवीएम कह सकते हैं, इसके अलावा कंट्रोल यूनिट और जो वीवीपैट की जो मशीन है और साथ में जो मतदान सामग्री का जो बैग है वो उनको टेबल पर ही मिल रहा है। यानी कि आपको टेबल पर किसी टेबल पर जाने की कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जयपुर में 19 विधानसभा और राजस्थान में 51,700 से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर आज पोलिंग पार्टियां शाम तक मोर्चा संभाल लेंगी, जिसमें करीब 8,000 महिला मतदान कर्मी हैं वो भी आपको नजर आएंगी कल मतदान कराते हुए। साथ में कह सकते हैं कि 51,000 बूथ ऐसे होंगे जहां पर जो प्रति विधानसभा यानी कि 199 बूथ ऐसे, एक प्रति विधानसभा में एक बूथ ऐसा होगा जहां पर दिव्यांग जो मतदान कर्मी हैं वोट कास्ट करवाते हुए नजर आएंगे। तैयारियां मुकम्मल हैं। सभी जो पोलिंग पार्टियां हैं जो पहली पारी में जाने वाली हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। फर्स्ट टाइम इलेक्शन भी कराने वाले अधिकारी हैं, तो फर्स्ट टाइम जो मतदान कराने के लिए भी जो मतदान पोलिंग पार्टियां हैं वो गठित की गई है। हमारे साथ जो रिटर्निंग अधिकारी हैं आमेर सरिता शर्मा जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उनकी विधानसभा क्षेत्र में। मैम, फर्स्ट टाइम आप रिटर्निंग अधिकारी बतौर और पहली बार चुनाव कराने की आपके ऊपर जिम्मेदारी है। इस बार क्या नए नवाचार इस बार चुनाव आयोग ने किए गए हैं? पोलिंग परसेंटेज से लेकर और बूथ तक कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी चूंकि हम पोलिंग पार्टीज़ को रवाना करेंगे तो ज़्यादा कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। अभी पार्टीज़ रवाना होंगी, लगभग 95% पार्टीज़ यहाँ मौजूद हैं और अभी उनको जो भी सामान देना है, कंपार्टमेंट, ईवीएम मशीन, हम सब वो दे रहे हैं और वो दे के उनको रवाना करेंगे आधे घंटे में। कल 11 घंटे का समय है मतदान केंद्र के लिए, उनके लिए क्या अपील करने चाहेंगे मतदाताओं के लिए? मैंने सभी से आग्रह है, सभी से अपील रहेगी कि हर मतदाता, हर वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करे और वोट देने जरूर पहुंचे। वोट जरूर देने पहुंचे। ये डॉक्टर सरिता शर्मा हैं, आमेर एसडीएम हैं और आमेर के विधानसभा क्षेत्र की ये पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं शहरी क्षेत्र। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर एक एक बूथ और शहरी क्षेत्रों में 2-2 बूथ बनाए गए हैं। अब कुछ देर में यहाँ पर क्योंकि उनको सामग्री दे दी गई है, कंपार्टमेंट है, इसके अलावा चेकलिस्ट है वो चेक की जा रही है क्या क्या उनके पास सामग्री है। पीठासीन अधिकारी से लेकर PO 2, 3, 1 तक जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर में ये तमाम जो पोलिंग पार्टियाँ हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की वो यहाँ से रवाना हो जाएंगी और GPS लगे वाहनों में इनको रवाना किया जाएगा। सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। हर पोलिंग पार्टी के साथ में सुरक्षाकर्मी भी रहेगा और ये पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर जाकर अपनी व्यवस्थाओं को संभालेंगी क्योंकि डायरेक्शंस पहले ही दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने कई नवाचार किए गए हैं। पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए स्वीप एक्टिविटीज भी किए गए हैं। पहली बार 18 से 19 साल के जो करीब 22 लाख जो मतदाता हैं वो फर्स्ट टाइम मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और पहली बार वो अपना वोट है वो कास्ट करते हुए नजर आएंगे। वैसे मतदाताओं की संख्या राजस्थान में 5 करोड़ से ज़्यादा है। 51,000 से ज़्यादा
पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें 22 लाख से ज़्यादा फर्स्ट टाइम यानी कि 18 से 19 साल के वोटर हैं और 1 लाख से ज़्यादा जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी निगरानी के अंदर ये चुनाव होगा। 4000 किलोमीटर जो अंतर राज्य जो सीमाएं हैं उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। कल चुनावी प्रचार का शोर है वो थम चुका था। 1863 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 5 करोड़ 26 लाख मतदाता हैं वो बूथ पर पहुंचकर करेंगे। किसकी किस्मत और किसके सर पे जो ताज है वो सजेगा, ये तमाम चीजें देखने को मिलेंगी 3 दिसंबर को जब ईवीएम से गिनती शुरू होगी सुबह से। लेकिन इतना जरूर है कि कल जब उंगली पर काला टीका लगेगा, ये 5 साल का लिए टीका लगेगा कि किसी जो भी सरकार बने उसको किसी की नजर नहीं लगे। तो ये टीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम वोटर्स में उत्साह है क्योंकि वो पहली बार मतदान केंद्र पर अपना वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे। 199 सीटों पर यह मतदान होगा जिसमें 5 करोड़ से जाहिर तौर पर जो पहली बार, इस बार तो बड़ी संख्या बढ़ी है, इस बार संख्या काफी बड़ी है दीपक। फर्स्ट टाइम वोटर्स की जो यूथ, जो नए बच्चे वोट डालेंगे वो किस प्रकार से मतदान करेंगे, उनको किस प्रकार से गाइड किया जाएगा, क्योंकि पहली बार मतदान केंद्रों पर जाएंगे और ये उनका पहला एक्सपीरियंस होगा। जाहिर तौर पर बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। अब ऐसे में मतदान कर्मियों की भूमिका वहां पर बेहद महत्वपूर्ण होती है क्योंकि बहुत सारी चीजें हम देखते हैं वहां पर। अब ऐसे में क्या चैलेंजेस रहेंगे ये कल पता चलेगा, लेकिन आज मुझे लगता है कि विशेष तौर पर ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही इन सभी चीजों के लिए। इन सब के बीच में हमारे अन्य सहयोगी भी दीपक कनेक्ट है, 1 बाय 1 उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। जोधपुर चलेंगे, राकेश भारद्वाज हमारे सहयोगी जोधपुर से कनेक्ट हैं। राकेश, जोधपुर में ये जो गृह जनपद है मुख्यमंत्री का, यहाँ पर क्या विशेष इंतजाम इस बार आप देख पा रहे हैं, कितने केंद्र इत्यादि बनाए गए हैं? और बड़ी चीज ये कि जो फर्जी वोटिंग की बातें होती हैं इसको रोकने के लिए क्या विशेष इंतजाम, किस प्रकार से वेबकास्टिंग इत्यादि कराई जा रही है? अगर बात करें जोधपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है अशोक गहलोत का गृह जिला भी है और विशेष तौर से फर्जी जो मतदान की खबरें जो पहले से भी आती थी, लेकिन इस बार फर्जी मतदान को रोकने के लिए जो जिला निर्वाचन अधिकारी है हिमांशु गुप्ता ने विशेष तैयारियां कर रखी है। और अमूमन फर्जी मतदान जो है वो जोधपुर में कम ही रहा है पिछली बार भी, तो ऐसे में फर्जी मतदान की जो खबरें हैं वो कम है। लेकिन कुल मिलाकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने हर तरीके से मुस्तैदी की और अब आप देख सकते हैं कि जो है प्रथम चरण में जो दूर की विधानसभा क्षेत्र है लोहावट, फलौदी, ओशिया, भोपालगढ़, वहां के लिए जो मतदान दल है वो प्रथम चरण में रवाना होंगे। साथ ही ये जो आप देख रहे हैं इस समय हम खड़े हैं पोस्टल बैलेट पर, जो मतदान कर्मचारी ईवीएम लेने के बाद यहाँ से रवाना होंगे उनको पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान भी करवाया जा रहा है। और हम बात करेंगे यहाँ जो पोस्टल मतदान दे रहे हैं उनसे कि किस तरीके से जो पोस्टल बैलेट दिए जा रहे हैं, क्या जोधपुर विधानसभा के अलावा अन्य जिलों की विधानसभाओं की पोस्टल बैलेट दिए जा रहे हैं? जोधपुर जिले में जो रह गए उनके भी हैं और अन्य जिलों से हैं उनके भी हैं, दोनों की तरह। अब तक कितने लोगों ने पोस्टल बैलेट दिए? ये लगभग आपके हो जाएगा 2000 यहाँ पर अभी तक के। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि अब तक करीब 2000 लोगों ने हैं जो पोस्टल बैलेट का यूज किया है ताकि किसी प्रकार की कोई जो है मतदान से चूक न रहे, क्योंकि जहां जिला निर्वाचन अधिकारी ये प्रयास में है कि निर्वाचन का प्रतिशत बढ़े, तो इसको लेकर उन्होंने हर तरीके का संभव प्रयास किया है कि निर्वाचन विभाग जहां अन्य बूथों पर प्रतिशत बढ़ाने के साथ ही जो कर्मचारी जा रहे हैं वो मतदान से वंचित नहीं रहे, उसके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की। अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था कैसे की गई और कितने लोगों ने अब तक पोस्टल बैलेट किया है। जोधपुर के लगभग 23,000 आवेदन आए हैं, उनको वेरिफिकेशन किया गया और हमने अलग अलग जगह फैसिलेशन लगा के उनके मतदान का प्रयास किया है, जिसमें जीआरपी पे लगा है, आरएससी पे लगा है, आरपीटीसी, पीटीएस और पुलिस लाइन रूरल, कमिश्नरेट के लिए पुलिस लाइन रातानाडा। इसके अलावा जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स थे वहाँ पे हमने फैसिलेशन सेंटर लगाए। ये अंतिम फैसिलेशन सेंटर है जो रवानगी जो सेकंड ट्रेनिंग के दौरान कुछ लोग नहीं कर पाए या उन्होंने डाक मतपत्र में समय नहीं दिया, उनको वापस हम एक 1-to-1 कॉल करके बुला रहे हैं और उनका मतदान करवा रहे हैं। हमारे सामने अभी एक बात ये भी आई कि जो प्राइवेट बसें और जो वाहन आपने सीज किए हैं निर्वाचन के लिए, उनके ड्राइवर्स को शायद मतदान का मौका नहीं मिला। हमने डीटीओ को करीबन 1.5 महीने पहले सूचित कर दिया था पत्र के माध्यम से कि इनके 12 नंबर फॉर्म जो आवेदन फॉर्म है वो लेने हैं और डीटीओ के द्वारा करीबन 130 के करीब आवेदन हमारे पास आए हैं। उनको रिमाइंड भी किया गया कि आपको ये आवेदन हमें भेजने हैं। जो आवेदन डीटीओ के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं वो बैलेट्स बन गए हैं। आवेदन अगर नहीं आया है
तो उनके लिए जो प्राधिकृत अधिकारी है वो डीटीओ है, उनके माध्यम से हमें आवेदन जो आए हैं उनके बैलेट बना दिए गए हमारा। तो आशीष, देखा आपने कि लगभग जो बैलेट पोस्टल बैलेट का काम है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी कुछ खबरें ये भी सामने आई कि जो प्राइवेट गाड़ियां जो आज के लिए सीज की गई है उनको मतदान का मौका शायद नहीं मिला। ठीक है, जाहिर तौर पर मैं लौटूंगा राकेश। इस बीच हम भरतपुर चलेंगे। देवेंद्र हमारे सहयोगी भरतपुर से कनेक्ट है। देवेंद्र, ऐसा देखा जाता है विशेष तौर पर चुनाव इत्यादि में, जिस दिन मतदान होता है उस दिन किसी व्यक्ति के नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति वोट डालने पहुंचता है, एजेंट टोकता है, फिर बवाल होता है, हंगामा होता है, इस प्रकार की चीजें हम देखते हैं, विवाद का जड़ बनता है। वैसे में एजेंट जो है वो किस प्रकार से शिकायत कर सकता है अगर फर्जी वोटिंग का शक उसको होता है, और ये कितना बड़ा चैलेंज होता है पीठासीन अधिकारी के लिए? पीयू के बटनों को चेक करना है। देखिए आशीष, वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ही इस बार कई नए नवाचार किए। अगर किसी भी तरह की मतदान में कोई गड़बड़ी होती है, चाहे पोलिंग एजेंट हो या जो प्रत्याशी है उसका कोई प्रतिनिधि हो, कोई भी व्यक्ति वहां पर शिकायत कर सकता है। जो मतदान करने अगर कोई मतदाता जाता है और देखता है कि मतदान केंद्र पर कोई गड़बड़ी हो रही है, वो भी जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जो नए नवाचार किए गए हैं ऐप के जरिए शिकायत कर सकता है, और तुरंत ही रेस्पॉन्ड टीम जिस तरीके से कई ऐप्स के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ने नवाचार किए उस तरीके से शिकायत हो सकती है। लेकिन जैसे ही अगर कोई पोलिंग एजेंट ये शिकायत करता है कि फर्जी मतदान हो रहा है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, PO1 है, PO2 है, पीठासीन अधिकारी है, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, तमाम वो लोग रहते हैं। मतदान की प्रक्रिया को वहां रोका जा सकता है। अगर लगता है बूथ पर कोई फर्जी व्यक्ति आकर मतदान कर रहा है तो उसकी पहले पहचान सुनिश्चित की जाएगी। जो 12, 13, 14 दस्तावेज जो बताए गए इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो वोटिंग के लिए होने चाहिए, उनसे उनकी पहचान को मैच किया जाएगा और उसके बाद में वो वोट फर्जी है सही है उसकी चेकिंग की जाएगी। दूसरी तरफ भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में जो 7 विधानसभा सीटें हैं, इनमें जो पोलिंग पार्टियां हैं वो ब्याना और जो कामा का जो इलाका है, नगर का जो इलाका है, वैर का जो इलाका है, जो बाहर दूर की जो विधानसभा है वहां के लिए पोलिंग पार्टियां 11 बजे रवाना हो जाएंगी। इसके लिए आप लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रशिक्षण की कार्रवाई है वो लगातार जारी है और तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर है। यहाँ काउंटर है, पहले जो पोलिंग पार्टी है उनकी पहले हाजिरी की जा रही है और हाजिरी के बाद में उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बाकायदा उनको ताकीद किया जा रहा है कि ईवीएम हो, वीवीपैट हो और जो उनके साथ जो अन्य सामग्री जो इलेक्शन की है वो जो उनको इलेक्शन कमीशन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा रिजर्व जो ईवीएम रहेगी, कई बार क्या होता है मॉक पोल के बाद में ईवीएम नहीं चलती है, ईवीएम में गड़बड़ी आ जाती है, तो वो ईवीएम रिजर्व ईवीएम भी मतदान कर्मी है उनको दी जा रही है, जिससे कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो। इस तरह कई बार अफवाहें आती है कि वहाँ फला पोलिंग बूथ पर जो पोलिंग की प्रक्रिया है वो नहीं, ऐसा होता है। ये चीजें देवेंद्र देखने को मिलती हैं। चाहे जितनी तैयारी के साथ आप जाएं, मतदान कर्मियों को कितनी भी ट्रेनिंग देकर भेजें, कितने भी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएं, लेकिन ऐसी खबरें आती हैं। कल देखिए ऐसी खबरें आएंगी भी कि फला मतदान के दिन पर ईवीएम खराब हो गई है, इतने घंटे से मतदान रुका हुआ, इस प्रकार की चीजें आती हैं। अब ये कितना बड़ा चैलेंज होता है, ये मैं बीकानेर चलकर समझूंगा त्रिभुवन रंगा से। त्रिभुवन, ये कितना बड़ा चैलेंज होता है और इसके लिए क्या विशेष इंतजाम इस बार चुनाव आयोग की तरफ से देखने को मिल रहा है? पोलिंग पार्टियों को इसके लिए क्या विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है? एक और सवाल, अंतिम प्रशिक्षण जो होता है क्या वो शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है? कितनी देर में पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएंगी? जी बिल्कुल, बीकानेर में जो अंतिम परीक्षण है वो थोड़ी देर में शुरू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो मतदान केंद्र में जो पार्टियां जा रही है उनको धीरे धीरे उनके टेबल पे, पहली बार ये चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है कि उनकी टेबल पे ही पूरा सामान आया जा रहा है। धीरे धीरे सामान आ रहे हैं। जो मतदान कर्मी जा रहे हैं उनको वो चेक भी कर रहे हैं किस तरह की सामग्री आई है। थोड़ी देर में इनको ईवीएम मशीन भी मिल जाएगी। हमारे कुछ जो अधिकारी है उनसे बात करेंगे जो मतदान करवाने बाहर जा रहे हैं। सर, मतदान केंद्र थोड़ी देर में रवाना हो रहा है, किस तरह का चैलेंज रहेगा ईवीएम मशीन को लेकर अगर वो मॉक पोल के दौरान खराब हो जाती है? सर, सेक्टर ऑफिसर उसी समय हमें उपलब्ध करा देंगे और कोई मशीन खराब होती है तो उसी समय उपलब्ध करा देते हैं और बाद में खराब होती है तो तीनों मशीनें उपलब्ध करा देंगे। तीसरी बार प्रश्न चल रहा है, किस तरह का चैलेंज रहेगा मतदान को लेकर, क्योंकि प्रशासन लगातार 100% मतदान का कर रहा है। किस तरह का फेयर मतदान रहेगा आपके चैलेंज आपके लिए? नहीं, कोई बात नहीं है, नॉर्मल तरीके से होगा। प्रशिक्षण अच्छा मिला हुआ है और कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं सर। कुछ और अधिकारी उनसे भी बात करेंगे। सर, प्रशिक्षण और ग्राउंड में काफी फर्क होता है, किस तरह देखते हैं आप?
जो प्रैक्टिकली जो होता है ना, वो हमने प्रशिक्षण के दौरान प्रैक्टिकली कर लिया। अब हमारे सामने जो चैलेंज आएगा वो मूलतः जो मतदाता आते हैं ना, वो अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता के अकॉर्डिंग आते हैं, तो उनके अनुसार ही कोई चैलेंज आएगा। अन्यथा जो प्रशिक्षण से संबंधित और उस मशीनरी को अपने को ग्राउंड पे यूज करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं कॉन्फिडेंट लग रहे हैं जितने मतदान कर्मी रवाना होंगे ये पोलिंग पार्टियों में, बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रेनिंग दी गई है वो आला दर्जे की ट्रेनिंग है और ग्राउंड पर वो चीजें नजर भी आएंगी। हम यही उम्मीद भी करते हैं कि ये निष्पक्ष मतदान हो और मतदान कर्मी जो है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से मतदान कराने में संपन्न हो जाए, क्योंकि 199 विधानसभा सीटों के लिए कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। बड़ी चीज ये कि 11 घंटे इस बार जो है वो मतदान किए जा रहे हैं। नवाचार में से एक आप इसे भी कह सकते हैं। अनूप हमारे सहयोगी कनेक्ट है लगातार। अनूप, इन बिटवीन ईवीएम खराब हो गई, खबरें आती हैं, अब ऐसे में किस प्रकार से तत्काल ईवीएम मुहैया कराई जाएगी? क्योंकि 11 घंटे समय बढ़ाया गया है, जरूर किया गया है मतदान का, लेकिन अगर इस बीच में किसी मतदान केंद्र पर ईवीएम वगैरह खराब होती है तो खबरें आती हैं कि 2-2 घंटे 1-1 घंटे से वहां पर मतदान रुका हुआ है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज, इसके लिए क्या विशेष इंतजाम इस बार चुनाव आयोग का? अनूप जी हाँ, देखिए आपसे कुछ अब कल मतदान का दिन है, कल मतदान होगा, इसको लेकर के मतदान के दल है वो यहाँ से कुछ देर के अंदर यहाँ से रवाना होंगे। और जहाँ तक ईवीएम खराब होने की बात है तो ईवीएम जब खराब होती है तो दूसरी ईवीएम जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है उसके पास सूचना दी जाती है। सेक्टर मजिस्ट्रेट तुरंत कार्रवाई करते हुए दूसरी ईवीएम जो मशीन होती है उसको वहाँ पर पहुँचाने की पूरी प्रक्रिया होती है, उसका वो पालन करता है। और जिस भी बूथ के ऊपर कोई खराबी आती है वहाँ पर तुरंत प्रभाव से दूसरी ईवीएम मशीन को पहुंचाया जाता है और मतदान प्रक्रिया उसको सुचारू किया जाता है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस समय जब सभी मतदान कर्मी हैं ये बगरू विधानसभा क्षेत्र के में मतदान के लिए यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और अब यहाँ से कुछ ही देर के अंदर ये कर्मी यहाँ से बगरू क्षेत्र के लिए रवाना होंगे, अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाएंगे और कल होने वाले मतदान के लिए ये आज जाकर के वहाँ पर पोस्टर चिपकाना है, कमरों की व्यवस्था करनी है, सीटिंग अरेंजमेंट करना है, पुरुष और महिलाओं की अलग अलग लाइनें लगवानी हैं। उस तरीके की जितनी भी जो प्रक्रिया है उसको आज ही पूरा कर लिया जाएगा। कल सुबह से ही जो सबसे पहले मॉक पोल होगा, मॉक पोल होने के बाद के अंदर ठीक है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जितनी ट्रेनिंग, जितने मॉक ड्रिल होने चाहिए वो सब यहां से करके पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी लास्ट ट्रेनिंग के बाद में। उसके बाद में कल सुबह 7 बजे से मोर्चा संभाल लेंगी और मतदान की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। दीपक आपका बहुत शुक्रिया, अनूप आपका, त्रिभुवन